हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजेश वर्मा। नवोदय कक्षा 6 में जो अंक गणित का पेपर होता है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 20 क्वेश्चनों को हर कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, प्रत्येक चैप्टर का। प्रत्येक चैप्टर यानी जितने भी उसमें चैप्टर, हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट, पिछले सालों के पेपर और प्लस आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। इसमें अंक गणित में पहला लेसन है संख्या और संख्या पद्धति। आज हम चर्चा करेंगे संख्या और संख्या पद्धति पे। तो संख्या और संख्या पद्धति पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला लेसन है संख्या और संख्या पद्धति। तो अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर और नंबर सिस्टम, नंबर और नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जान ले कि नंबर्स क्या है, नंबर है क्या। तो दोस्तों, बच्चों, ये जान लीजिए कि संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम, गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों को, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम अंक कहते हैं। अंक मतलब डिजिट। एक या एक से अधिक अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे 2 के बाद 4 और 6 मिलकर 46, 1, 2, 3 अर्थात 123 और 9000 आदि। ये सारी संख्या कहलाती है, यानी नंबर्स कहलाते हैं। और 0, 1, 2, 3 ये सारे डिजिट कहलाते हैं। ध्यान रखिए बच्चों कि ध्यान रखिए कि संख्याओं को निरूपित करने वाली इस प्रणाली को हिंदू अरबी प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अरबी प्रणाली। तो समझ में आ गया होगा कि 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया गया है। तो ये जितने भी चीजें हैं ये तुम्हारी संख्याएं हैं। तो आगे चलिए, अब आप समझते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, आपको बता रहे हैं कि संख्याओं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं प्यारे बच्चों होती हैं, नंबर एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। कितनी होती है? प्राकृतिक संख्या। तो पहली है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या होती है गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कौन कौन सी? जैसे 1, 2, 3, 4 आदि सभी प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहां तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। कहां तक चली जाती है? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों कि प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 और सभी प्राकृतिक संख्याओं मिलकर पूर्ण संख्याएं का निर्माण करती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि सभी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या, केवल प्राकृतिक संख्या में एक 0 जोड़ दीजिए तो वो सभी क्या कहलाएंगे? वो सभी पूर्ण संख्या कहलाएंगे। चलिए, तो पहले प्राकृतिक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? इंटीजर्स नंबर्स। क्या? इंटीजर्स नंबर। सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक, सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांकों का निर्माण करती हैं। जैसे अगर एक हम लाइन सेगमेंट यानी संख्या रेखा बनाए तो 0 के बाद 1, 2, 3 और 4 ऐसे डॉट डॉट करके चलते जाए।
अब 0 से इधर चले तो -1, -1, -2, -3, -4, तो जितने इधर चलेंगे 0 से इस तरफ माइनस के और उधर प्लस की, ये सभी पूर्ण संख्या होती है और ये दो प्रकार की होती हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं और धन पूर्णांक संख्या। प्यारे बच्चों, ऋण पूर्णांक संख्याएं और धन पूर्णांक संख्या। अब आइए सीखते हैं। तो समझ में आया इंटीजर्स नंबर कितने पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, दो प्रकार के। अब आइए भाज्य और अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कौन से? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो एक से बड़ी संख्या है और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से और से विभाजित हो जाए, वो सभी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अब एक से बड़ी हो और जैसे 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 इस तरह से संख्या लिखी हुई है। एक में हमने कहा एक से बड़ी संख्या और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, तो ये एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है, मतलब ये 2 से विभाज्य होगी और 1 से विभाजित होगी। दो संख्या किस किस से विभाजित होती है? 2 से हो सकती है और 2 1 से विभाजित होती है, तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। अतः यहाँ पे देखिए 3 से विभाजित हो सकती है और 1 से विभाजित हो सकती है, यानी 1 का भाग चला जाएगा, इसके सिवा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसी तरह 4 में देखें तो ये 4 से भी भाग चला जाएगा एक बार, और इसके बाद 4 में 1 का भाग चला जाएगा और 4 में 2 का भी भाग चला जाएगा। अर्थात इस 3 संख्याओं से 4 से भी भाग जाए, 1 से भी और 2 से भी भाग जाता है। अतः ये जो संख्या है वो 4 संख्या कैसी है? भाज्य संख्या कहलाती है। और ध्यान रखिए बच्चों, 4 संख्या भाज्य संख्या कहलाती है और ये सबसे पहली भाज्य संख्या होती है, प्रथम भाज्य संख्या। 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है और 10 है। इनमें 1 का, स्वयं का और इसके बाद किसी तीसरी अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। चलिए अगला अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या बच्चों। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी, वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त तीसरी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कौन से नंबर कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा 2 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, 2 का भाग 2 में जाएगा, 1 बार चला जाएगा, 1 का भाग 2 में जाएगा तो 2 बार चला जाएगा। इसके सिवा ये किसी तीसरे नंबर से विभाजित नहीं होगी। अब देखें 3 को देखें तो 3 में भी देखें तो क्या पोजीशन आ जाएगी? 3 में देखें तो 3 से भाग दिया जाए तो 1 बार चला जाएगा। इसी प्रकार 3 में 1 का भाग जाएगा तो वो 3 बार चला जाएगा और इसके सिवा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अतः 2, 3, इसी तरह 5 में 5 का भाग जाएगा। कितने का जाएगा? 5 का जाएगा और 1 का जाएगा, इसके सिवा किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा।
अतः 5, 7, 11, 13 इस तरह से ये जो संख्याएं हैं ये भी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, वे संख्याएं जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, इसके सिवा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर बच्चों अब आइए जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है। इवन नंबर, इवन नंबर समझ लीजिए जिसमें दो वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्या जो 2 से भाग चला जाए, तो 2 का भाग चला जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, 2 में 2 के बाद 4, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार चला जाएगा। इसी तरह 6 में 2 का भाग जाएगा तो 3 बार चला जाएगा। लेकिन अगर हम 1 में 2 का भाग दें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 में 2 का भाग दें तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसी तरह 5 में 2 का भाग दें तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। अर्थात ये बात समझ में, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और जो संख्याएं क्या हो, जिनमें भाग ना जाए, 2 से पूर्णता भाग ना जाए, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। समझ गया है? तो आगे देखिए, आगे देखिए वे संख्याएं जिनमें 2 से विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या अंग्रेजी में बोले तो ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, फिर 1 के बाद 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं कैसे हैं? ऑड नंबर्स हैं। प्यारे बच्चों ये सभी ऑड नंबर्स हैं, अर्थात विषम संख्या। अब क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती है जान लीजिए। क्रमागत संख्या यानी कंज्यूटिव नंबर्स, कंजुगेटिव नंबर्स। क्रमागत संख्या वे संख्याएं जो क्रम से आती हैं वे क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 88, 89, 90 आदि ये क्रमागत संख्याएं हैं। अब आइए याद रखने वाले बिंदु, जिनको आपको याद ही रखना है। कौन कौन से याद रखना है? शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ध्यान रखिए, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती है? तो प्राकृतिक संख्या बेटा शुरू होती है 1, 2, 3, 4, 5, तो वो 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं। इसलिए बच्चों ध्यान रखिए, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है बच्चों? तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है। तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है 1, दूसरी 2, 3, 4, इस तरह से प्राकृतिक संख्या। तो याद रखिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला, 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिए 1 जो संख्या है ये तो ना आपको भाज्य कहलाती है और ना ही अभाज्य कहलाती है। यानी कहने का मतलब 1 ना तो कंपोजिट नंबर्स है और ना ही प्राइम नंबर्स, ये दोनों से बाहर है। तो सबसे पहला भाज्य नंबर कौन सा होता है? तो हमने बताया सबसे पहला या प्रथम भाज्य नंबर 4 है, और सबसे पहला या छोटा अभाज्य नंबर 2 है। 1 को ना तो भाज्य संख्या माना गया और
ना अभाज्य, तो पहला भाज्य संख्या 4 है और दूसरी अभाज्य संख्या पहली या सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है। तो बात समझ में आ गई बच्चों? आगे देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि हमने बताया 0 से इधर जितना भी चले संख्या रेखा पर 1 2 3 4, ये सभी प्राकृतिक संख्या यहां से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये जितनी प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या है। और इधर माइनस वाली भी इधर जितना चले 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, तो माइनस का 4, इस तरह से ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये धन पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है और ये ऋण पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या का जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी कैसी है? सभी पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 नहीं लगा, इसलिए ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं। तो एक बार ये ध्यान रखिए इस बात पे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अगला पूर्णांक 1 2 3 4 धनात्मक पूर्णांक है तथा -1 -2 सभी ऋणात्मक पूर्णांक है। 2 3 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर हम कहें 2 अंकों की सबसे बड़ी अंक संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 999, अगर कहें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9999 अर्थात 9999। इस तरह से जब बड़ी संख्या कहा जाए और जितने अंकों कहा जाए तो ऐसे ऐसे लिखते जाइए, उतने ही 9 बना दीजिए। याद करने का तरीका क्या है? जब कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो उतने ही 9 बना दीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या तो कैसे बना देंगे? 999, अरे हो गया भाई 4 अंकों की बड़ी संख्या। अगर हम कहें 5 अंकों की बड़ी संख्या तो एक और 9 बना दीजिए, 6 अंकों की बड़ी संख्या एक और 9। तो इस तरह से समझ गए? अब आगे समझिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या? सबसे छोटी संख्या। अब आपको बताएं सबसे छोटी संख्या कितने? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंक कहां से शुरू होता है? 10 से। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसे ऐसे 3 अंकों की, 2 अंकों की, 4 अंकों की। तो समझ ले, 2 अंकों की ये है, 2 अंकों की है और ये 3 अंकों की है और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कौन सी? छोटी संख्या। तो ध्यान रखिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। चलिए, तो समझ में आ गया सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। प्यारे बच्चों, अब आइए सीखते हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बाद अब सीखते हैं कि जातीय मान और स्थानीय मान, यानी स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और जातीय मान या बोलते हैं जाति मान भी कहते हैं, कोई कोई अंकित मान भी कहते हैं, जाति मान भी कहते हैं कुछ लोग, या कभी कभी परीक्षा में अंकित मान से भी आता है। तो आपको ध्यान रखना है स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू और जाति मान या अंकित मान फेस वैल्यू। अब एक नमूना देख लीजिए कि आपके सामने एक संख्या दी हुई है 58,432, 58,432 एक संख्या दी है। अब कहा जाए कि इनका 8 का स्थानीय मान, कितने का? 8 का स्थानीय मान बताइए।
तो 8 का स्थान कहाँ पे है? ये 1 2 3, अर्थात 8 का स्थानीय मान होगा 8 के बाद 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। तो 8 के बाद जितने जीरो है तो ये 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। स्थानीय मान हो जाएगा। अब आइए 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान जो होगा वो 8 ही होगा। 8 का जातीय मान वो 8 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अंकित मान 8 है तो 8 ही रहेगा। इसी तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बच्चों, अगर कहीं प्रश्न में पूछ बैठे कि 5 8 4 3 2 यानी 58,432 में 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान 4 के बाद कितनी अंक है? 1 2, अर्थात 400 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3, और 3 के बाद कितनी संख्या? 1 तो 20 30, तो 4 का स्थानीय मान 400 और 3 का स्थानीय मान 30, यहाँ पे उतनी ही संख्या रख दी जाती है। तो बात समझ में आई। और जातीय मान अगर किसी संख्या का कहा जाए तो 4 का जातीय मान भी 4 ही होगा। 4 का जातीय मान बराबर 4 ही रहेगा। 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा। कहने का मतलब जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप समझ गए स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। अब पूर्ववर्ती और उत्तरावर्ती, तो पूर्ववर्ती और उत्तरावर्ती, पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरावर्ती संख्या। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक नमूना है 48 संख्या। 48 संख्या के पहले कितना आता है? तो 48 संख्या के पहले आता है 47 और बाद में कितना आएगा? 49। तो जो पहले आता है वो पूर्ववर्ती होता है और जो बाद में आता है वो उत्तरवर्ती होता है। अब एक संख्या मान लीजिए 50। 50 के पहले 49, तो 49 और 50 के बाद में 51, तो ये जो है 49 क्या है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, और 50 के बाद जितना आया वो 51 का है, उत्तरवर्ती। तो बात समझ में आ गई ना बच्चों? पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। चलिए अगले सीखिए। अब आई भाई रोमन संख्या प्रणाली, रोमन नंबर सिस्टम। क्या है? रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में क्या है? रोमन नंबर सिस्टम सीखने के लिए इन बातों को ध्यान रखिए। जैसे फर्स्ट यानी 1 2 3, पहला एक लाइन लिखिए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा में देखिए कैसे, ऐसे 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। अब आपने देखा कि फर्स्ट ऐसे बना हुआ, एक लाइन खींची हुई आई, सेकंड 2 3 तक तो ऐसे चलेंगे। 4 में जो 5 होगा उससे पहले एक और लाइन खींच देते हैं, तो ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 और ये 10। इस तरह से आप खींच सकते हैं। अब आइए, इतना समझ गए तो ये भी समझ लीजिए कि आगे कैसे लिखेंगे।
10 ऐसे लिखा जाता है, 10 2x बन गए तो 20 हो गया, 3x बन गए तो 30 हो गया। x अगर पहले ले आए और इसके बाद l लिख दे तो ये हो गया 40। 10 10 अच्छा रुको, 10 20 30 और 40 और ये 50। तो पहले 50 l होता है, 50 के बाद 10 और 60 70 80 90 और ये 100। तो इस तरह से प्यारे बच्चों रोमन अंकों को सीख लीजिए कि कितना लिखा हुआ है। अब 10 10 20 हो जाता है, 10 10 30 हो जाता है। 10 में अगर एक चला गया मतलब एक कम तो 9, 5 में गया 4 और 100 में 10 और 7 90, जैसा कि वहां आपने देखा। अब और ध्यान रखिए, इसको फर्स्ट को V 5 बनता है, 10 L को 50 कहते हैं, C को 100 और D को 500 और M को 1000। याद रखिए, ये नोट भी कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि एक संख्या लिखिए, अंक में दिया हुआ है 345, अब इसको कैसे लिखेंगे आप? 345 को रोमन अंकों में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले 300 की बात चल रही है। अगर हम ऐसे ही कहें, पहले वैसे संख्या लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहेंगे C का मतलब 100, C डबल 200, C ट्रिपल 300, तो ये तो भैया 300 हो गया। 100 प्लस 100 प्लस 100 300। अब 300 के बाद कितना? 45। 45 मतलब 45 का मतलब 40 और 5, तो 40 कितना लिखा हुआ है? ये एक्सेल और फिर 5 अर्थात कितना लिख जाएगा? 345। इस तरह से लिख लेंगे, समझ गए? तो आप इसी तरह लिखने का प्रयास करिए। अब भैया चलो पिछले वर्षों के जो परीक्षा में पूछे गए हैं कुछ प्रश्न, तो उनको हल कर लेते हैं, फिर हम आपको होमवर्क भी देंगे या प्रैक्टिस कराने की प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल है कि अंकों 1 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो कौन सी होगी? हाँ, 7 2 4 8 और 0 से बनने वाली, तो कुल कितनी संख्या है? 7, कितना है? 7 2 4 8 और 0, इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो जो बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या 8, फिर उससे बड़ी 7, फिर 4, फिर 2 और फिर 0। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या होगी 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2 और 0। तो देखिए ध्यान रखिए, 8 7 4 2 0, तो ये कहां पे है? 8 7 4 2 0, तो सही उत्तर ये, सही उत्तर 3 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल है 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? 11 11 21 अर्थात 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? दोनों भाज्य संख्या है भैया। 11 एक अभाज्य संख्या है,
अभी हमने बताया आपको 11 अभाज्य संख्या है और 21 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 11 में किसी तीसरे संख्या का भाग, 11 में 11 का भाग चला जाएगा और 1 का जाएगा, इसके सिवा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जबकि 21 में एक तो 21 का ही चला जाएगा, दूसरा 21 में 1 का चला जाएगा और इसके बाद 21 में 3 का चला जाएगा और 7 का भी चला जाएगा, 3 का भी जाएगा और 21 में 7 का भी भाग चला जाएगा। तो इन संख्याओं को भाग चला जाएगा, 21 51 में 21 और यहाँ पे अगर जाएगा तो 21 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से देखा 21 एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। अब हम ध्यान दें, अब प्यारे बच्चों हमको बताया दोनों भाज्य संख्या है, गलत। दोनों सम संख्या है, बिल्कुल गलत। दोनों सह अभाज्य संख्या है, दोनों 3 की गुणज है। तो दोनों 3 की गुणज है, 3 का गुणज नहीं है भैया तीनों। तो सही उत्तर है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला सवाल, 5 अंकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो अंक कौन कौन से हैं? एक तो 3 है, एक 5 है, एक 7 है और एक 9 है और एक है 0। अब कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या। विषम संख्या कौन? जिसका आखिरी वाला अंक सम न हो। सम न मतलब, सम का मतलब 2 का भाग जिसमें न जाए। तो आखिरी में कौन सा अंक आ सकता है? इनमें से कोई भी अंक अगर आखिरी में आ जाएगा 0 को छोड़ के, तो वो विषम संख्या कहलाएगी। तो बड़ी से बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी से बड़ी विषम संख्या होगी आपकी, पहले बड़ी संख्या छाट लें, कौन कौन सी हो सकती है? तो 9, इसके बाद 7, फिर 5, फिर 0 कर दीजिए और इसके बाद 3। तो सबसे बड़ी विषम संख्या इसके सिवा नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? 9, 7, 5, 0 और 3। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तीसरा। तो सही उत्तर है 9, 7, 5, 0, 3। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती हो, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर अंतर क्या होगा? अब सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो पहले अंक लिख लेते हैं। एक है 0, दूसरा है 3, फिर है 6, फिर है 8 और फिर है 9। अब अंक है टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 अंक है। अब कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ा अंक 9, फिर 8, फिर 6, फिर 3 और 0। तो इस तरह से लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या 9, 8, 6, 3 और 0। बड़ी संख्या सबसे 5 अंकों की बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी कौन संख्या है? सबसे शुरू तो 0 से होता है, पर 0 से नहीं लेंगे, किससे शुरू करेंगे? 3, फिर 0, फिर 0, 0 के बाद 9, 9 के बाद 8 और 8 के बाद 6 और ये बन गई संख्या आपकी छोटी संख्या।
कौन सी बन गई? छोटी संख्या बच्चों, सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बताना क्या है? अंतर। अंतर मतलब कम, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब घटा देना है। तो 10 में 6 जाएंगे तो बचेंगे 4। 13 यहाँ पे अब 3 है, 3 में 8 जाएगा ना, तो इससे कैरी किया अर्थात एक हासिल लिया। तो 6 की जगह यहाँ पे हो गए 13, 13 में 8 गए, बचे 5। यहाँ बचा है 5, 5 फिर से कैरी लिया तो ये 15, 15 में गए 9 तो बचा, 15 में गए 9 बचे 6। यहाँ बचे 7, 7 में 0 गए तो 7, और 9 में 3 गए तो बचे 6। तो 6 7 6 5 4 यानी 67,654, 67,654। कहीं गड़बड़ हो गया लग रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया है भाई। सबसे छोटी संख्या 3 0 6 8 और 9 होनी चाहिए। सॉरी, गलत हो गया। छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो अब हम करेंगे तो 10 में 9 गए 1, 13 में 8 गए, बचे 12, 12 में 8 गए बचे 4। अब यहाँ बचे कितने? 5, 15 में 6 गए तो बचे 9, 9 और यहाँ बचे 7 और यहाँ बचा 6। तो 67,941, 67,901। तो सही उत्तर है चौथा। ठीक, अगला 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3 0 5 7 तथा 8 से बनी है कौन सी होगी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या कौन कौन सी हो सकती है? बड़ी संख्या वो भी सम होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो हमारे पास अंक है 3 0 5 7 और 8। तो कुल मिला के पूरे अंक हैं 5। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे बड़ी संख्या होगी 8, 8 फिर 7 5 3 और 0। अब क्या ये सम संख्या है? तो सबसे बड़ी यही सम संख्या भी है, क्योंकि 0 आखिरी में, 0 में 2 का भाग चला जाएगा, अर्थात इससे बड़ी कोई सम संख्या नहीं हो सकती। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी यही है और सम संख्या भी यही है। अतः आपका उत्तर होगा, सही उत्तर 8 7 87,530। तो सही उत्तर तीसरा 87,500। अब अगला सवाल है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 9 6 3 तथा 0 कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है। अब 5 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो 5 अंक हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो 9 है, दूसरा 6 है, तीसरा 3 है और चौथा 0 है। कह रहा है कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, कोई भी अंक लिया जाएगा। तो हम सीधी सी बात है, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी का मतलब हुआ बड़ी अंक संख्या कौन सी है? तो 9 ही ले लेंगे। अब 5 अंकों में 9 सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, तो 9 2 बार ले ले।
कोई भी अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है। और बड़ी से बड़ी कौन कौन सी संख्या बन सकती है? तो 9 2 बार यूज कर लीजिए। इसके बाद 6, 3 और 0। तो ये 5 अंकों की सबसे, क्योंकि हमको सबसे पहले बड़ी संख्या जब भी कहे बच्चों तो बड़ी देखना होता है, तो 9 सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद अगर कोई बड़ी संख्या की तो वो भी 9 ही होगी। तो 9 9 यानी 99,630। तो सही उत्तर कौन सा होगा? तीसरा। अगला सवाल 7 नंबर सवाल है। कह रहा है 1,3,0,9 तथा 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना हो तो। अब एक अंक का प्रयोग एक ही बार करना है, सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। कुल अंक कितने हैं? 1 है, 3 है, 0 है, 9 है और 7। इनकी सहायता से आप बड़ी से बड़ी संख्या आप ढूंढ सकते हैं। कौन सी बड़ी संख्या हो सकती है? तो हम चूंकि बड़ी संख्या आपको बताना है तो दिमाग में रखना है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है कौन सी। तो सबसे बड़ी संख्या है 9, तो नंबर 1 पे तो 9 लिखेंगे। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है? वो है 7। 7 के बाद फिर 3, फिर 1, फिर 4, 5वें नंबर पे। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं। कौन सी? 9, 7, फिर 3, 1 और 0। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या 97,310 होगी। सही उत्तर कौन सा होगा? 97,300। तो सही उत्तर दूसरा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब सबसे बड़ी संख्या इनमें ही छांटनी हमको, तो कौन सी हो सकती है सबसे बड़ी संख्या? 7,122, 7,211, 7,200। तो सबसे पहले बड़ा 7 है। 7 के बाद इसके बाद बड़ा 2 ही है। अब इसके बाद बड़ा कौन सा हो सकता है? फिर सब में इसमें 2 है, उसमें भी 2 है, इसमें 1 है, उसमें 2 है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 7,122। सही उत्तर कौन हो गया? 7,000 सॉरी गड़बड़ कर जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7,221। कौन सा होगा? 7,221। इससे बड़ी कोई संख्या इसमें 100 था, तो इसलिए तो सबसे छोटा था। तो सबसे छोटा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये बड़ी संख्या होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या? अभाज्य कौन कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है? वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, किसी तीसरी संख्या का भाग न जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखें कौन कौन सी संख्या होती है? 91, 93 और 95 और 97। अब कौन सी संख्या अभाज्य हो सकती है? 5। इसमें तो भाग चला जाएगा कितने का? 5 का। 7 इसमें तो संख्या कौन कौन सी है जिसमें भाग जाने की संभावना है? इसमें भी भाग चला जाएगा 3 का, इसमें 5 का चला जाएगा, इसमें 3 का चला जाएगा। अब आपके पास बचा है 97 और 91। अब इसमें कौन सी संख्या हो सकती है? अब ये किस पहाड़ा में हो सकता है?
तो ये 13 के पढ़े में 13 13 13 सत्ते 91 यानी 13 के पढ़ा में ये भी आ जाएगा 13 सत्ते 91। तो इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है और आपके पास बची ऐसी संख्या जिसमें भाग नहीं जाएगा, अतः ये एक अभाज्य संख्या है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ये वाला 97 अभाज्य संख्या है। अगले सवाल पे चलते। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है? अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढना है। आपके पास अंक कौन कौन से हैं? सबके पास आपसे पास पहले देखिए अंक है 9 8 7 6, 9 8 7 और 6 ये अंक है। अब कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो सबसे बड़ी इस तरह से पहले 9 फिर 8 फिर 7 6 हो सकती है। क्या देखें ऐसी कोई संख्या है आपके पास? 9 8 7 6 पहली, 9 7 6 8, 9 8 6 7, 9 7 6। तो सबसे बड़ी संख्या जिसके अंक अलग अलग हैं वो यही है, अतः यह है 9876 ही सबसे बड़ी संख्या है क्योंकि इसके अंक भी अलग अलग हैं। चलिए अब आपको बता दें जो ये प्रश्न दिए हुए हैं इन प्रश्नों को आपको आंसर देना है। जो सवाल आपको ना आए उसको कमेंट पे लिखना है। कमेंट बॉक्स पे हमारे जाइए और कमेंट करिए कि कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है। इनको आप प्रैक्टिस करिए। क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस करने में इनके उत्तर आंसर जो है वो कहाँ मिलेंगे? इनके आंसर मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। चाहिए डिस्क्रिप्शन पे हमारे जाइए और वहां पे देखिए इन सब के आंसर वहां पे मिलेंगे और इस प्रश्नों की भी पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये सेशन कैसा रहा? हमको लगता है आपको अच्छा लगा होगा। आने वाली अगला अध्याय इसी तरह से आपके लिए फिर लेके आए। तब लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।